8वां प्रश्न, क्या बुद्ध के पूर्व भी और बुद्ध हुए हैं और क्या बुद्ध के बाद भी और बुद्ध हुए हैं? बुद्धत्व चेतना की परम दशा का नाम है। इसका व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। जैसे जिनत्व चेतना की अंतिम दशा का नाम है, इससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं। जिन अवस्था है वैसे ही बुद्ध अवस्था है। गौतम बुद्ध हुए, कोई गौतम पर ही बुद्धत्व समाप्त नहीं हो गया। गौतम के पहले और बहुत बुद्ध हुए, खुद गौतम बुद्ध ने उनका उल्लेख किया है। और गौतम बुद्ध के बाद बहुत बुद्ध हुए। स्वभावतः गौतम बुद्ध उनका तो उल्लेख नहीं कर सकते। बुद्धत्व का अर्थ है जागृत, होश को आ गया व्यक्ति, जिसने अपनी मंजिल पाली, जिसको पाने को अब कुछ शेष न रहा, जिसका पूरा प्राण ज्योतिर्मय हो उठा, अब जो मृण्मय से छूट गया और चिन्मय के साथ एक हो गया। इस छोटी सी ज़ेन कथा को समझो। एक दिन सदगुरु पेंची ने आश्रम में बुहारी दे रहे भिक्षु से पूछा, भिक्षु क्या कर रहे हो? भिक्षु बोला, जमीन साफ कर रहा हूं बनते। सदगुरु ने तब एक बहुत ही अद्भुत बात पूछी। ज़ेन फकीर इस तरह की बातें पूछते भी है। पूछा, यह बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात? अब ये भी कोई बात है, बुद्ध को हुए हजारों साल हो गए। अब ये सदगुरु जो स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध है, ये बुहारी देते इस भिक्षु से पूछता है कि ये बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात? प्रश्न पागलपन का लगता है, मगर परमहंसों ने कई बार पागलपन की बातें पूछी, उनमें बड़ा अर्थ है। जीसस से किसी ने पूछा है कि आप अब्राहम के संबंध में क्या कहते हैं? अब्राहम यहूदियों का परम पिता, वो पहला पैगंबर यहूदियों का। इस बात की बहुत संभावना है कि अब्राहम राम का ही दूसरा नाम है, अब्राम का। अब सिर्फ आदर सूचक है, जैसे हम श्री राम कहते हैं ऐसे अब्राम, अब्राम से अब्राहम बना, इस बात की बहुत संभावना है। लेकिन अब्राहम पहला प्रोफेट है, पहला पैगंबर, पहला तीर्थंकर है यहूदियों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का। उससे तीनों धर्म पैदा हुए। तो किसी ने जीसस से पूछा कि आप अब्राहम के संबंध में क्या कहते हैं? तो जीसस ने कहा, मैं अब्राहम के भी पहले हूं। हो गई बात पागलपन की। जीसस कहां हजारों साल बाद हुए, लेकिन कहते हैं मैं अब्राहम के भी पहले हूं। इस ज़ेन सदगुरु पेंची ने इस भिक्षु से पूछा, ये बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात? पर भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो गुरु के प्रश्न से भी गजब का है। भिक्षु ने कहा, दोनों ही बातें, बुद्ध के पूर्व भी और बुद्ध के पश्चात भी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर। गुरु हंसने लगा, उसने पीठ थपथपाई। इसे हम समझें, बुद्ध को हुए हो गए हजारों वर्ष। वह गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुआ था, पर बुद्ध होना उस पर समाप्त नहीं हो गया है। आगे भी बुद्ध होना जारी रहेगा। इस बुहारी देने वाले भिक्षु को भी अभी बुद्ध होना है। इसलिए प्रत्येक घटना दोनों है, बुद्ध के पूर्व भी, बुद्ध के पश्चात भी। बुद्धत्व तो एक सतत धारा है, एस धम्मो सनातनो। हम सदा बीच में हैं। हमसे पहले बुद्ध हुए हैं, हमसे बाद बुद्ध होंगे, हमको भी तो बुद्ध होना है। गौतम पर ही थोड़ी बात चुक गई, लेकिन हमारी नजरें अक्सर सीमा पर रुक जाती। हमने देखा गौतम बुद्ध हुआ, दिया जला, हम दिए को पकड़ के बैठ गए। ज्योति को देखो, ज्योति तो सदा से है, इस दिए में उतरी और दियों में उतरती रही है और दियों में उतरती रहेगी। तो जीसस ठीक कहते हैं कि अब्राहम के पहले भी मैं हूं। ये मेरी जो ज्योति है,
ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये तो शाश्वत है, ये सनातन है। अब्राहम बाद में हुआ, इस ज्योति के बाद हुआ, इस ज्योति के कारण ही हुआ जिस ज्योति के कारण मैं हुआ हूं। ये परम ज्योति है, ये परम ज्योति शाश्वत है, न इसका कोई आदि है न इसका कोई अंत है। बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के बुद्धों का उल्लेख किया है, 24 बुद्धों का उल्लेख किया है। एक उल्लेख में कहा है कि उस समय के जो बुद्ध पुरुष थे उनके पास में गया, तब गौतम बुद्ध नहीं थे। झुककर बुद्ध पुरुष के चरण छुए, उठ के खड़े हुए थे कि बहुत चौंके, क्योंकि बुद्ध ने झुक के उनके चरण छू लिए। तो वो बहुत घबराए। उन्होंने कहा, मैं आपके चरण छूऊं ये तो ठीक है, अंधा आंख वाले के सामने झुके ये ठीक है, लेकिन आपने मेरे चरण छुए, ये कैसा पाप मुझे लगा दिया, अब मैं क्या करूं? वो बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं, देर अबेर तू भी बुद्ध हो जाएगा। हम शाश्वत में रहते, क्षणों की गिनती हम नहीं रखते। मैं आज हुआ बुद्ध, तू कल हो जाएगा, क्या फर्क? आज और कल तो सपने में है, आज और कल के पार जो है शाश्वत, मैं वहां से देख रहा हूं। फिर तो जब बुद्ध को स्वयं बुद्धत्व प्राप्त हुआ, गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस दिन मैंने आंख खोली और तब मैं समझा उस पुराने बुद्ध की बात, ठीक ही तो कहा था। जिस दिन मुझे बुद्धत्व उपलब्ध हुआ उस दिन मैंने देखा कि सबको बुद्धत्व की अवस्था ही है, उनको पता नहीं है लोगों को, लेकिन है तो अवस्था। अब मेरे पास अंधे लोग आते हैं, लेकिन मैं जानता हूं आंखें बंद किए बैठे, आंखें उनके पास, उन्हें पता ना हो। उन्होंने इतने दिन तक आंखें बंद रखी हैं कि भूल ही गए, कभी शायद खोली ही नहीं, शायद बचपन से ही बंद थे, शायद जन्मों से बंद थे। बुद्ध कहते हैं, अब मेरे पास कोई आता है तो वो सोचता है कि उसे कुछ पाना है, और मैं उसके भीतर देखता हूं कि ज्योति जली ही हुई है, जरा नजर भीतर ले जानी, जरा अपने को ही तलाशना हो, अपने को ही खोजना और टटोलना है। और आखिरी प्रश्न, सत्य की खोज का अंत कहां है? सत्य का अर्थ ही होता है अनंत। सत्य की खोज का कोई अंत नहीं होता। सत्य की खोज का प्रारंभ तो होता है, अंत नहीं होता। यात्रा शुरू तो होती है, पूरी नहीं होती, पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी अगर यात्रा हो जाए तो उसका अर्थ होगा कि सत्य भी सीमित है, तुम आ गए आखिरी सीमा पर, फिर उसके पार क्या होगा? नहीं, सत्य असीम है। यही तो हमने बार बार अनेक अनेक ढंगों से कहा है, परमात्मा अनंत है, असीम है, अपार है, उसका विस्तार विराट है। जैसे तुम सागर में उतर जाओ तो सागर में उतर गए, ये तो सच है, लेकिन पूरे सागर को थोड़ी तुमने पा लिया। अभी सागर बहुत शेष है, तुम तैरते रहो, सागर शेष है और शेष है। तुम जितना पार करते जाओ उतना पार करते जाओ, सागर शेष है। फिर सागर तो शायद चुक भी जाए। हमारे सागर बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत बड़े तो नहीं, चुक ही जाएंगे। अगर कोई तैरता ही रहे तो दूसरा किनारे भी आ जाएगा। परमात्मा का कोई दूसरा किनारा नहीं, परमात्मा का कोई किनारा ही नहीं, इसलिए असीम कहते हैं। सत्य असीम है, अनंत है, इसलिए सत्य की खोज का अंत नहीं, कोई अंत नहीं होता। इस छोटी सी घटना को समझो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा मनीषी हुआ, जॉन डेवी। वो कहा करता था, जीवन जीवन में रुचि का नाम है। जिस दिन वह गई कि जीवन भी चला गया। सत्य की खोज में रुचि है। सत्य में उतना सवाल नहीं है जितना खोज में। मजा मंजिल का नहीं है, यात्रा का है। मजा मिलन का कम है, इंतजारी का है। इस जॉन डेवी से उसकी 90वीं वर्षगांठ पर बातचीत करते समय एक डॉक्टर मित्र ने कहा, फिलॉसफी, दर्शन में रखा क्या है? बताइए, आप ही बताइए, दर्शन में रखा क्या है? उस डॉक्टर ने पूछा। डेवी ने शांतिपूर्वक कहा, दर्शन का लाभ है उसके अध्ययन के बाद पहाड़ों पर चढ़ाई संभव हो जाती।
डॉक्टर ने समझा नहीं, फिर भी उसने कहा अच्छा मान लिया सही कि दर्शन का यही लाभ है कि पहाड़ों पर चढ़ाई संभव हो जाती, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ने से कौन सा लाभ है? डेवी हंसा और बोला लाभ यह है कि एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद दूसरा ऐसा ही पहाड़ दिखाई पड़ना आरंभ हो जाता, जिस पर चढ़ना कठिन प्रतीत होता है उसके पार होने पर तीसरा, उसके पार होने पर चौथा, और जब तक यह क्रम है और चुनौती है तब तक जीवन है। जिस दिन चढ़ने को कुछ शेष नहीं, आकर्षण चुनौती नहीं, उसी दिन मृत्यु घट जाएगी, और मृत्यु नहीं है, जीवन ही है। एक पहाड़ तुम चढ़ते हो, शायद तुम इसी आशा में चढ़ते हो कि अब चढ़ गए, बस आखिरी आ गया, अब इसके पार कुछ नहीं, अब तो आराम करेंगे, चादर ओढ़ कर सो जाएंगे। पहाड़ पर चढ़ते हो तब पाते हो कि दूसरा पहाड़ सामने प्रतीक्षा कर रहा है, इससे भी बड़ा, इससे भी विराट, इससे भी ज्यादा स्वर्णमयी। अब फिर तुम्हारे भीतर चुनौती उठी, अब फिर तुम चले, सोचोगे कि अब इस पर पड़ाव डाल देंगे। जिस दिन शिखर पर पहुंचोगे, शिखर पर पहुंच के ही आगे का दिखाई पड़ता, उसके पहले दिखाई नहीं पड़ता, तब दिखाई पड़ता और बड़ा पहाड़, मणि कांचनों से चमकता है, रुकना मुश्किल है। ऐसे पहाड़ के बाद पहाड़, सत्य की खोज, अनंत खोज, यात्रा है, और ऐसी यात्रा कि कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त नहीं होती ये शुभ भी है, समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो गया। हम अनंत के यात्री हैं। आज इतना है।